ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते ही हैं, ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी वीडियोज़ आती ही रहती है। लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है, क्योंकि एक तरह से ये आपको अवगत कराता है कि आने वाले 3 महीने के कालखंड में क्या क्या बड़ा जीवन में होने वाला है, ग्रहों की परिस्थिति में क्या बदलाव आएगा, उस बदलाव से क्या प्रभाव आएगा आपके जीवन पर, अच्छा और बुरा। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ बदलेगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा जो इस वर्ष का सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाकी जो बड़े ग्रह हैं राहु केतु और शनि, इनमें से कोई भी अपना गोचर में परिवर्तन नहीं कर रहा। और आपके लिए और विशेष हो जाता है क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी हैं। इसके साथ ही बुध बहुत अलग सी चाल चलेंगे। वो अप्रैल के शुरू में ही वक्री हो जाएंगे, लेकिन पतित भी हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण भी लगेगा, मंगल और राहु की युति होगी, शुक्र उच्च के रहेंगे, सूर्य भी उच्च के होंगे, मंगल अपनी राशि में जाएंगे। कहीं ना कहीं मंगल सूर्य और शुक्र की एक नया काल चक्र स्टार्ट होगा। सूर्य की गुरु से युति होगी 2 बार। गुरु और शनि आपस में केंद्र भाव में आ जाएंगे। बहुत कुछ होने वाला है। और इसके साथ ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जून तक आते आते शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे। तो देखिए कितना प्रभाव हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में, और इन सब चीज़ों का क्या एक असर आपके जीवन पर पड़ेगा, यही इस वीडियो में विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहां से देख सकते हैं, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं सभी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा। कारण यह है कि यहाँ पर इस महीने में ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण, जो वर्ष का पहला ग्रहण होगा सूर्य ग्रहण। वैसे तो ओवरऑल सेकंड ग्रहण होगा, क्योंकि होली वाले दिन चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन 8 तारीख को 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। और इसके साथ ही बुध भी इस महीने वक्री और पतित हो जाएंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जीवन में लेकर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस महीने या ये महीना गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में आखिरी महीना है। यानी कि आखिरी महीना है जब आपके लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसके बाद फिर 2025 में आएगी, जब वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपके लग्नेश हैं और आपके लग्न को देख रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होता है। लग्न का या लग्न के स्वामी का लग्न से कुछ भी संबंध अपने आप में शुभ होता है। कई शास्त्र कहते हैं कि लग्न का स्वामी, 10वें घर का स्वामी, अपने आप में एक पूर्ण योग कारक होता है, यानी कि आपके कई कार्य पूर्ण करवाता है, कई अपॉर्चुनिटीज देता है। तो ये 1 साल के लिए आपके पंचम में बैठकर आपके लग्न को देख रहे थे, जिनका पिछले 1 साल में दशा अंतरदशा अच्छी चल रही थी, उन्होंने अपने जीवन के हर एंगल में, करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर चीज़ में अच्छा किया होगा। हाँ, दशा अंतरदशा बहुत खराब है तो चीज़ों में ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, लेकिन अन्यथा तो यहाँ पे गुरु ने आपको बहुत अच्छा दिया होगा रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पर गुरु आपके 6ठे घर में जाने वाले हैं। ये लास्ट महीना है। अब गुरु या कोई भी बड़ा ग्रह जब अगले भाव में जा रहा होता है तो उसके रिजल्ट थोड़े पहले से देना शुरू हो जाता है। तो ध्यान क्या देना है कि गुरु 6ठे घर में जा रहे हैं, जो उपचय भाव है, यानी कि जीवन तो आगे बढ़ेगा, जीवन की गति आगे बढ़ेगी, भौतिक जीवन में सुख संपत्ति सब मिलेगा, करियर में वृद्धि होगी, इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन ये भाव रोग का है और गुरु लग्न के स्वामी है और जीव कारक है, इसलिए अभी से लेकर आने वाले लंबे अरसे तक आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सेहत पर एक बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। चर्चा करेंगे गुरु के बारे में और विस्तृत वीडियो भी बनाऊंगा मैं जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा होगा। इस महीने जो सबसे पहला प्रभाव या चेंज देखने को मिलेगा वो होगा शुक्र का 4थे घर में आना। वो 31 मार्च को ही आपके 4थे भाव में आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पर उच्च के भी हो जाएंगे। अब देखिए, आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है और इसके साथ ही 6ठे घर के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी का 4थे घर में आके उच्च का होना यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, और 6ठे घर के स्वामी का 4थे घर में आना यानी कि
कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी है यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य के साथ भी हैं, तो इन दोनों की युति घर में कलह कलेश मचा सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि राहु और शुक्र की युति है, ये अचानक से धन संपदा सब कुछ देती है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनाती है। राहु अगर एकमात्र किसी ग्रह के कंट्रोल में आते हैं वो हैं शुक्र, क्योंकि वो उनके आचार्य हैं। बाकी सारे ग्रहों के देवता कौन है? बृहस्पति। लेकिन राहु और केतु के जो आचार्य हैं, बाकी सारे ग्रहों के जो गुरु हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, और राहु और केतु के जो गुरु हैं वो हैं शुक्राचार्य। तो यहाँ पर शुक्र जब राहु के साथ होते हैं, राहु जब शुक्र के सानिध्य में होते हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए ये महीना कहीं ना कहीं राहु का अच्छा प्रभाव भी दिखेगा, क्योंकि चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए, वाहन आदि खरीदने के लिए अचानक से आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। शुक्र लाभेश होकर 10वें घर को देखेंगे तो अप्रैल के शुरुआती भाग में कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ने के भी आपके योग बन जाते हैं। तो ये सब अच्छा है। लेकिन छठे घर के स्वामी चौथे घर में, यानी कि घर में जैसा मैंने कहा कलह कलेश तो होगा ही। माता जी की सेहत के लिए महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही योग नहीं बन रहा, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो प्रभाव चौथे घर पर डालेगी। तो चौथा भाव सबसे पहले तो आपके इमोशंस का होता है, तो इमोशनली बहुत टर्मोइल वाला महीना होगा, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे। धनु में एंग्जाइटी बहुत होती है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो ये सब इस महीने भी बढ़ेगा। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा माता जी की सेहत का ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इस चौथे भाव में ही ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध इस महीने वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो वक्री होते रहते हैं, क्योंकि हर ग्रह का वक्री होना उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं मंगल, शनि और बृहस्पति, उनकी डिग्रीज अलग होती है, और बुध और शुक्र की अलग होती है। लेकिन बुध की क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं हर 2-3 महीने में वक्री होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो वक्री भी हो रहे हैं और पतित भी हो रहे हैं, यानी कि पिछली राशि में भी गिर रहे हैं। वो बहुत वॉलेटाइल होना होता है, वो बहुत अचानक से बुरे प्रभाव दे सकता है। तो यहाँ पर 2 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। ये प्रभाव किसके लिए नेगेटिव हो सकता है? स्टूडेंट्स का मन नहीं लगेगा, क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में वक्री हुए, यानी कि आपसे क्लैरिकल मिस्टेक्स या छोटी मोटी मिस्टेक्स कार्य क्षेत्र में हो सकती है, और रिलेशनशिप पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये उतने बुरे स्तर पर नहीं होगा जो ये बाद में प्रभाव बुध का आएगा। वो क्या होगा कि बुध 9 तारीख को पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। 9 तारीख को बुध वापस मीन में आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जब वक्र अवस्था में जाता है और इनिशियल डिग्रीज में होता है तो वो पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है। ये जो ग्रह होता है पतित, जैसा मैंने कहा बहुत वॉलेटाइल, इनके एक्सपीरियंस को समझना या इनका कोई कि ये क्या रिजल्ट दे सकते हैं ये प्रिडिक्ट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये वॉलेटाइल होते हैं। अब यहाँ पर वो वक्री भी हैं, पतित भी हैं और नीच के भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वो आपके बाधक भी हैं। तो यहाँ पर चौथे घर में आ गया, यानी कि घर में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। पुनः माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और 9 तारीख के बाद क्योंकि वो 10वें घर को भी देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी उलझने बढ़ेंगी। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम आएगी। शुक्र भी देख रहे हैं, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी। सूर्य भी देख रहे हैं, यानी कि बॉसेस से भी प्रॉब्लम होगी। तो आप देखेंगे कि जहाँ अच्छा खासा करियर चल रहा था, शुक्र का प्रभाव था, जैसे ही बुध वापस आ जाएंगे 9-10 तारीख के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में उलझने बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो एक ठीक चीज़ है, मतलब कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा नकारात्मक चीज़ दिख रही है वो जैसा मैंने कहा आपकी फैमिली लाइफ और आपकी माता जी की सेहत और आपकी इमोशनल सेहत, क्योंकि ये सब चौथे घर से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर बुध आकर नीच के भी हो गए, पतित भी हो गए, और 9 को तो ये होगा, लेकिन उससे एक दिन पहले 8 तारीख को सूर्य भी ग्रहण युक्त हो जाएंगे, यानी कि उन पर ग्रहण लग जाएगा। तो इस सब चीज़ों का प्रभाव चौथे घर में हो रहा है। तो ये फैमिली लाइफ, आपकी माता जी की सेहत और इमोशनल लाइफ, जैसा मैंने कहा, उस पर बुरा प्रभाव डालेगी। माता जी की सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ऑलरेडी उनको कोई हेल्थ इशू है तो बहुत केयरफुल रहेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर देंगे अपने इमोशंस के दबाव में आपको खुद नहीं पता चलेगा। और घर में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर कलह क्लेश हो सकता है। इवन भाई बहनों के बीच में पॉलिटिक्स को लेकर, वो प्रॉपर्टी को लेकर भी यहाँ पे कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। इतने सारे ग्रह 10वें घर को भी देखेंगे और मंगल भी यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं। खैर मंगल का 10वें घर को देखना अच्छा होता है, लेकिन इतने सारे बाकी ग्रहों का 10वें घर को देखना, यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा
इम्बैलेंस आ रहा है। तो ये महीना जैसे मैंने कहा आगे आने वाला समय फिर भी आपके लिए काफ़ी ठीक है, लेकिन अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल लेके आने वाला है, क्योंकि दो बहुत ही बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, सूर्य का ग्रहण और बुध का पतित होना। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सप्तम से 10वें में है तो हाँ, बिजनेस जो लोग करते हैं उनको लाभ हो सकता है, आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है, लेकिन पति या पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगी और इन लॉज के कारण इस महीने दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। इसके बाद इस महीने राशि परिवर्तन होना शुरू होंगे और 13 अप्रैल को सूर्य अपना राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये कितना अच्छा है आपके लिए, देखिए सबसे पहले तो ये सूर्य उच्च के हो गए, दूसरा सूर्य का नया कालचक्र स्टार्ट हो गया क्योंकि मेष में आ गए। राहु और केतु को छोड़कर हर ग्रह का कालचक्र मेष से स्टार्ट होता है, और इसके साथ ही सूर्य और गुरु की युति भी हो गई। तो और ये पंचम भाव में भी है, सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी। तो ये जो उथल पुथल मची थी कहीं ना कहीं शुरुआती भाग के लिए ही है। इसके बाद जब आपके सूर्य पंचम में आ जाएंगे, राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, भाग्य योग बनाएंगे और गुरु को साथ देंगे और गुरु का प्रभाव लग्न पर है, तो यहाँ से चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 13-14 तारीख तक का समय जीवन में भारी उतार चढ़ाव आपके लिए करा सकता है। सूर्य गुरु की युति पंचम में, भले ही गुरु कुछ टाइम के लिए ही है, लेकिन जो लोग कंसीव करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य पंचम से पंचम के भी स्वामी है, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो डॉक्टरी सहायता से कंसीव करना चाहते थे, लेकिन नेचुरल कंसीविंग नहीं हो पा रही थी, डॉक्टरी सहायता से करना चाहते थे, उनके लिए कालखंड कहीं ना कहीं 1 महीने का अप्रैल का अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लेकिन बुध वक्री है, पतित है, तो स्टूडेंट्स को अपने ध्यान पर, अपने फोकस पर काम करना है, क्योंकि फोकस बहुत खराब रहेगा आपका, एक चीज़ पर ध्यान लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपकी स्टडीज़ पर पड़ सकता है। लेकिन सूर्य का यहाँ पे आना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य सेपरेटर होते हैं, तो जब यहाँ पे आएंगे तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि पंचम में इतना स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी है, सूर्य आपके पंचम के स्वामी है, जो ये लग्न भाव है ये अपने आप में केंद्र भाव भी है, त्रिकोण भाव भी है, तो यहाँ पर आपके लिए लक्ष्मी योग बहुत अच्छे बन रहा है, धन योग बहुत अच्छा बन रहा है, दोनों ही आपके लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि लाभ भी आपको बहुत प्राप्त होगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भौतिक जीवन में सुख संपन्नता सब कुछ प्राप्त होगी। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही है महीने के शुरुआती भाग में, उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा और वो होगा मंगल का। मंगल 23 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और इनकी युति होगी राहु, बुध और शुक्र से। खैर, बुध और शुक्र तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन राहु और मंगल की युति, अब ये अंगारक दोष लगता है। अब देखिए, वो थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई तो यहाँ पे मंगल भी आ गए। राहु मंगल की युति बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, राहु क्रिएटिविटी है। राहु का जैसे मैंने कई बार कहा है कि कोई सीमा है ही नहीं, तो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। लेकिन पुनः फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। हाँ, मंगल राहु की युति यहाँ पर 10वें घर को देखेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अपने एफर्ट्स के दम पर। स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड में कुछ कार्य करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यही कहूँगा कि अपनी फैमिली लाइफ और इमोशनल लाइफ, माता जी की सेहत, इस पूरे महीने बल्कि लंबे समय तक ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे ही राहु मंगल की युति होगी आपको गुस्सा बहुत आने लगेगा। वैसे थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हर बार बताता हूँ कि धनु वाले एज सच एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन मॉरली बहुत करेक्ट होते हैं। मतलब कि जब इनको लगा कि हाँ ये चीज़ गलत कोई कर रहा है, फिर ये पीछे नहीं हटते, फिर इनका एग्रेसिव रूप आता है सामने। तो यहाँ पर मंगल राहु की युति हो जाएगी, तो अपने एग्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर माता जी की तबीयत, जैसे हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी माता जी की सेहत का दिख रहा है, तो उनकी सेहत का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो उनका यहाँ पे आना प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ योग दिलाएगा, वो योग बनाएगा, और वाहन संबंधित भी, वाहन प्राप्ति के योग भी बनाएगा। लेकिन मंगल शुक्र की युति चौथे घर में वाहन दुर्घटना का योग भी बनाता है, तो अगर ड्राइव बहुत करते हैं तो इस महीने बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि 10वें घर पर भी होगी, और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए महीने के अंतिम भाग में कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है।
इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे और ये होगा 25 अप्रैल को। तो शुक्र का पंचम में आना कहीं ना कहीं अच्छा होगा आपके लिए। जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी। शुक्र लाभेश है तो उनका पंचम में आना पुनः राजयोग लक्ष्मी योग, राजयोग तो नहीं लक्ष्मी योग धन योग बनाएगा। और क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं, अपने से 12वें में बैठे हैं, तो जो स्टूडेंट जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए अच्छा रहेगा। और आपको कार्य क्षेत्र में अगर कुछ चीज़ें तंग कर रही थी तो उससे निकलने में भी आपको मदद मिलेगी। शुक्र पंचम में आके अपने आप लक्ष्मी योग बना लेते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउसेस, लेकिन यहाँ पे तो आपके लाभेश भी हैं, तो यहाँ पर धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम से 11वें में इतना अच्छा योग बना हुआ है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पैसा और उनका काम दोनों ही बहुत अचानक से तेज गति से बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल सब चीज़ ठीक है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। इस महीने एंग्जाइटी, रक्त विकार, कफ रोग, छाती से संबंधित रोग, पेट के रोग, हड्डियों के रोग और इन्फ्लेमेशन तंग करेगी। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं उनको तो इस महीने बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, या कहिए इस वर्ष का जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो मई के महीने में ही होगा, जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। तो इस महीने की पहली ही तारीख को गुरु अपना राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा जाता है। जीव, कई शास्त्र आप पढ़ेंगे तो जहाँ पर बृहस्पति की संज्ञा जीव कह कर गई है। कई श्लोकों में केवल जीव लिखा है। जीव मतलब कि बृहस्पति। तो मतलब यह होता है कि इतना इम्पोर्टेंस है बृहस्पति का कि जीव तत्व ही उनको दे दिया गया है। जिस जगह पर वो गोचर करते हैं उस वर्ष उस भाव से संबंधित चीज़ें बहुत मिलती हैं आपको, यानी कि वो भाव पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपका, ऐसा नहीं कि बाकी भावों में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ज्योतिष तो कई चीज़ों को कहीं ना कहीं साथ में लेकर चलने पड़ता है, तब जाके हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन जो एक मूल तत्व है आपका उस वर्ष का, या फिर जो एक सेंटर रहेगा उस वर्ष का, वो वहाँ पे रहेगा या उस भाव से संबंधित रहेगा जहाँ पर गुरु आएंगे। तो गुरु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव उपचय भाव है, उपचय स्थान है। तो यहाँ पर गुरु का आना कहीं ना कहीं करियर और भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। गुरु यहाँ पर आएंगे तो सीधा छठे भाव को भी देखेंगे और धन स्थान को भी देखेंगे, यानी कि करियर में कहीं ना कहीं उन्नति आपकी पक्की है। छठा भाव जीवन की जो गाड़ी है, जीवन का जो एक गति है, उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर गुरु का आना बहुत अच्छा है। इस पर बहुत विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपके लिए तो और भी विशेष चीज़ होगी, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। कई अटके हुए कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, कई रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, अटका हुआ पैसा वापस आएगा। क्योंकि ये स्थान जो है ये छठा भाव है जो कंपटीशन का होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे गुरु के कारण अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु भाग्य है। तो जब कंपटीशन को भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स को दिखाने का अवसर मिलेगा। तो कई तरह से अच्छा है गुरु का छठे भाव में आना। लेकिन बुरा क्यों है? लग्नेश है और जीव तत्व है, जीव के कारक है। तो उनका छठे घर में आना कहीं ना कहीं सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा। आप देखेंगे ऑलरेडी प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा, और मई ऑनवर्ड्स आपकी सेहत में काफ़ी एक गिरावट आ सकती है। अच्छी चीज़ यह है कि धनु अग्नि तत्व की का एक लग्न होता है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। लेकिन अगर कुंडली में प्लेसमेंट ग्रहों की बहुत अच्छी नहीं है तो उनके लिए ये जो आने वाला समय है ये सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। लिवर की प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम्स हो, कई प्रकार की चीज़ें आपको तंग करना शुरू हो जाएंगी। बार बार आप बीमार पड़ेंगे, बार बार वीकनेस होगी, बार बार सर्दी जुकाम, ये सब तंग करेगा, इम्यूनिटी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस वर्ष तंग करेंगी। तो जहाँ भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा वहीं सेहत थोड़ा सा तंग करेगी। और यहाँ पर क्योंकि छठा भाव है तो यहाँ पे आपको अपने जो आसपास के रिश्तेदार हैं, मामा चाचा ताई, इनसे भी बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ और सेहत, इन पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव बृहस्पति का हो सकता है। लेकिन करियर आदि के लिए अच्छा है। बृहस्पति की एक दृष्टि 12वें घर पर भी होगी, तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक प्रभाव दिख रहा है। एक और अच्छी चीज़ यह है कि शनि मंगल केंद्र में आ जाएंगे एक दूसरे से।
कोई भी भाव, कोई भी ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण पे होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर कोई भी ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होता है, यानी कि 1, 4, 7, 10 में होता है, तो वो एक दूसरे को थोड़ा सा बल देते हैं, इसको केंद्र बलम कहते हैं। और ये दोनों उपचय भाव हैं, तो जैसा मैंने कहा उपचय स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्ति जो अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है वो उपचय भाव के बदौलत ही बढ़ता है। और ये दिख रहा है कि जो आपने मेहनत करके रखी थी पिछले कुछ महीनों में, उसके अच्छे रिजल्ट आपको मई के महीने में प्राप्त होंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बस एक चीज़ से ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का जो योग बनता है ये व्यक्ति को बहुत विचलित कर देता है, और अगर उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो जल्दबाजी में कुछ नुकसान अपना भी कर लेता है। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण देना है कि जल्दबाजी में नहीं आना, हर चीज़ को धैर्यपूर्वक तरीके से ही करना है। इस पर ध्यान दिया तो ये शनि गुरु का केंद्रादि योग जो बन रहा है ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद इस महीने 10 मई को राशि परिवर्तन होगा बुध का, और बुध पुनः अपनी उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें उनको सपोजिटली होना चाहिए था, यानी कि मेष में। तो जो प्रभाव थोड़ा अप्रैल के शुरुआत में आया था वो कम हो जाएगा। बुध आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं, 10वें के और 7वें के, तो उनका त्रिकोण स्थान में आने की बिजनेस और करियर दोनों में ही पैसा बढ़ेगा। लेकिन 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में आ रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मच सकती है। स्पेशली अगर आपका कार्य कम्युनिकेशन बेस्ड है, थोड़ा संभल के रहेगा और अपने कलीग से बहुत बच के रहेगा। आपके अच्छे कार्य को भी खराब करने का प्रयत्न करेंगे और आपके नाम को खराब करने का प्रयास होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज धन के लिए अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बुध बाधक है। तो मैं ये कहूँगा जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में थोड़े से कंपैटिबिलिटी इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं बुध का यहाँ पे आना, क्योंकि वो बुद्धि के कारक है और अब ठीक अवस्था में आ गए, तो हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव रहेगा। आप देखेंगे अप्रैल के महीने में आपके आसपास कई लोगों का बर्ताव बहुत अलग सा हो जाएगा, आपका भी बर्ताव अलग सा हो जाएगा, लेकिन हमें अपना बर्ताव यूजुअली बहुत लेट रियलाइज होता है कि हाँ हम थोड़े बदल गए हैं, हमने थोड़ा सा गलत किया है। लेकिन अप्रैल के महीने में कई लोगों का बर्ताव बहुत अलग सा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो लोग वैसी बातें करेंगे, क्योंकि ग्रहण भी लग रहा था और बुध जो बुद्धि के कारक हैं वही वक्री और पतित अवस्था में थे। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इसका उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन मई ऑनवर्ड्स चीज़ें बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। इसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये है कि चौथे भाव से बहुत सारे ग्रह निकल गए, लेकिन ये बुरा इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पे जो अंगारक दोष था या अंगारक योग था वो अकेला रह गया, तो इसका पूरा प्रभाव आएगा। तो जैसा मैंने कहा था अप्रैल में इमोशनल सेहत का ध्यान, यहाँ पे वो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन माता जी की सेहत का यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये दोनों जब 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन मंगल यहाँ पे दिग्बल पूरा खत्म कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक अथॉरिटी का अनुभव नहीं रहेगा। अगर बड़ी पोजीशन पे भी काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी अथॉरिटी बार बार क्वेश्चन होगी। तो उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, जहाँ पे अथॉरिटी दिखानी होती है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि आपकी बात लोग जो आपके नीचे काम करते हैं बहुत आराम से नहीं मानने वाले। और गुस्सा तो ये राहु मंगल की युति के कारण अभी भी बना रहेगा, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण जितना इस महीने कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि 7वें से 10वें में है राहु मंगल, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव होती है जोड़ी, और ये मशीनरी दिखाती है, प्रोडक्शन दिखाती है। तो अगर आपका मशीनरी, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इन सब से जुड़ा कुछ कार्य है, एविएशन, फॉरेन, इमिग्रेशन, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे 14 तारीख को। अब देखिए कि इस साल 2 बार सूर्य गुरु की युति हो रही है और सूर्य छठे घर में आ जाएंगे, और छठा भाव एक ऐसा भाव है जो सूर्य का अच्छा स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का आना लग्नेश के साथ होना, यानी कि लीगल कार्रवाइयों में बहुत सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई लीगल केस बहुत समय से अटक रहा था, अच्छा होगा उसमें। ये अर्थ त्रिकोण है, गुरु भाग्य है, सूर्य प्रकाश है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं उनको यहाँ पे दिखाइएगा, पीछे मत हटिएगा। अगर आपको कुछ आता है, आपको लगता है आपके पास आइडियाज़ हैं, आपको लगता है कि आपके पास वो स्किल्स हैं जो आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान उनको देना है जो बिजनेस करते हैं, उनके खर्चे थोड़े से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली सरकारी चीज़ों में खर्चे थोड़े से यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो शनि और सूर्य का भी कहीं ना कहीं केंद्र आदि योग बन रहा है, ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा स्किल दिखाइएगा और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, तो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको अपने स्किल्स के दम पर ही बहुत यहाँ पे मौका मिल सकता है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा 19 मई को,
और 19 मई को शुक्र आपके छठे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब ये थोड़ा कष्टकारी होता है क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे हिसाब से छठा भाव एक ऐसा भाव होता है जहाँ पे शुक्र बिल्कुल अच्छा प्रभाव नहीं, बल्कि वो क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो थोड़ा उसका अच्छा प्रभाव यही रहेगा कि आपके कोई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ के कारक है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि क्षीण हो गए। सूर्य के साथ है जो सेपरेटर है, गुरु के साथ ईगो क्लैशेस। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में अचानक से मई के अंतिम भाग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पर थोड़ा नियंत्रण देंगे तो अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव बहुत बली है, तो छठा भाव बहुत बली है और सूर्य भी है वहाँ पर। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल ये महीना शुभता की तरफ ही जाएगा। जैसे मैंने कहा, उपचय स्थान बली है, करियर बिजनेस सब में आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और ओवरऑल भी खर्चे आपके काफ़ी बढ़ेंगे क्योंकि 12वें घर पर 3 ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी जो खर्चे आपके बहुत बढ़ाने वाले हैं। तो ज़्यादा ख्याल आपको इस महीने इन सब 2-3 जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन्हीं का देना है और सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और सेहत का तो इस महीने ही नहीं, लॉन्ग टर्म अगर इंडिकेशन आ रहे हैं अभी से कि हाँ सेहत खराब हो रही है तो डॉक्टर से चेकअप आदि करा कर अपना जो भी अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। इस महीने आपको इन्फ्लेमेशन, पेट के रोग, अपचन, लिवर की प्रॉब्लम, आँखों के रोग, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत पड़ेगी, हड्डियों के रोग और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तंग करेगी, छाती में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बलगम बनेगा बहुत बॉडी में, कफ रोग बहुत तंग करेंगे और ईएनटी के रोग तंग करेंगे। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावशाली और परिवर्तनशील होगा। जून में पहले दिन से ही कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव देखने को मिल जाएगा छठे घर से, क्योंकि बुध 31 मई को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि सर्वप्रथम तो छठे घर में 4 ग्रह हैं, तो छठा भाव जहाँ पे लगने के स्वामी भी हैं, 4 ग्रह ऑल टुगेदर वहाँ पे हैं, तो ये उपचय भाव होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। दूसरा, ये सारे ग्रह शनि से केंद्र में हैं। शनि क्या है? मेहनत है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आप कुछ अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण होता है, जहाँ पे भी आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, उन सब चीज़ों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त होगी और इसके साथ ही ओवरऑल आपकी जो एक सोचने की क्षमता होगी उसमें भी बहुत जुझारूपन आ जाएगा। संकल्प शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बुध का छठे घर में आना लीगल केसेस में सफलता देता है, तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सूर्य भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि लीगल चीज़ों में, गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों में जो विफलता या फिर जो रुकावटें आ रही थी वो यहाँ पर दूर हो सकती हैं। यहाँ पर सूर्य कहीं ना कहीं मंगल के जैसे प्रभाव देते हैं, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही सीमा पर जाएगा। तो इस समय का लाभ उठाएगा। छठे घर में इतने सारे ग्रह, यानी कि 4 ग्रह, 9 में से 4 ग्रह छठे घर में हैं, तो साफ बता रहा है कि अर्थ त्रिकोण भी है, उपचय भाव भी है, त्रिषठ आय भी है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को अपने जीवन में आगे ही लेकर जाती हैं। तो ये महीने की शुरुआत ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत विशेष रूप से हो रही है। इसके बाद या कहिए 1 तारीख को ही एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि 1 तारीख को मंगल आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब मंगल पंचम भाव में आ रहे हैं अपनी ही राशि में, तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि मंगल यहाँ पे राजयोग बनाएंगे, त्रिकोण में है, त्रिकोण के स्वामी लक्ष्मी योग, धन योग, भाग्य योग, सब कुछ यहाँ पे बनेगा। दूसरा, मंगल का एक नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, तो पंचम में मंगल का आना, त्रिकोण स्थान में आना, यानी कि पूरा जीवन ऊर्जात्मक हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। आपकी जो संकल्प शक्ति की मैंने बात करी वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल ही संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं, तो पंचम में आएंगे, तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए लाभ होगा। लेकिन रिलेशनशिप पे इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में एग्रेशन आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ ही सप्तम भाव से 11वें में है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली मशीनरी आदि से संबंधित, उनको लाभ होगा और आपको अपने बिजनेस में बहुत कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है। 10वें घर से 10वें में मंगल आ गए, जो अपनी ही राशि के है, स्ट्रांग है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपको अपना बल, अपना पराक्रम, अपनी दृढ़ता दिखाने का अवसर मिलेगा। छठे घर में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि वर्क प्रेशर तो रहेगा, लेकिन
क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर थोड़ी बुरी स्थिति होती तो उल्टा हो जाता, लेकिन मंगल क्योंकि 10वें से अष्टम में अच्छी स्थिति में आ गए, यानी कि एक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, यानी कि इस टाइम पे आपको कुछ ऐसा अपने कार्य क्षेत्र में करने का अवसर मिल सकता है जिसके बलबूते आपको बहुत लंबे अरसे तक कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन एक चीज़ से केयरफुल रहना है, वो यह है शनि का वक्र प्रभाव। शनि 29 जून को वक्री हो जाएंगे। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, कोई भी ग्रह उठकर एक दिन में वक्री नहीं होता। ग्रहों की चाल होती है स्थिर, चर, अतिचारी, वक्र, अति वक्र, मंद, अति मंद। तो वैसे ही ग्रह पहले स्लो होता है, मंद होता है, फिर अति मंद होता है, फिर वक्र होता है। तो धीरे धीरे करके शनिदेव की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी, और शनि की स्पीड स्लो होना यानी कि हर चीज़ पर एक ठहराव, हर चीज़ में रुकावटें। क्यों? क्योंकि शनि स्वयं काल है। तो यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि क्योंकि आपके तीसरे घर में भी बैठे हैं, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएंगी। वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, चेष्ट बल उसको मिलता है, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन पहला ये जो प्रभाव है चीज़ों के धीरे होने का, उसके कारण जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मच सकता है। तो अपने जीवन को बहुत प्लान्ड वे में, शेड्यूल्ड वे में आगे बढ़ाइएगा, यानी कि हर चीज़ बहुत प्लानिंग के साथ करनी है, हर चीज़ का पहले ही शेड्यूल बना के करना है। तो ये जो शनि का मंद होना, वक्र होना, ये ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा, अदरवाइज आपके काम छूटते चले जाएंगे। शनि का तीसरे घर में भी होना ये दर्शाता है वक्री होना, यानी कि यहाँ से भी आपका कॉन्फिडेंस और संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी ही चीज़ दिख रही है। 10वें से 8वें में और 10वें से 6वें में 2 पाप ग्रह हैं, यानी कि ये वो समय है जब थोड़ा रिस्क लेकर और भले ही किसी को नीचे रखकर, यानी कि देखिए कंपटीशन होता है, कभी कभी हमें भी आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो मे भी किसी के लिए थोड़े से नेगेटिव हो। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव तो रहना ही पड़ेगा। मे भी आपको किसी को थोड़ा सा किसी के ऊपर चढ़कर जाना पड़े अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो आज का टाइम ही बहुत कंपटीशन वाला है, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाइएगा, इस बात पर बहुत ध्यान, बहुत फोकस कीजिएगा। मंगल क्योंकि यहाँ से लाभ स्थान को भी देखेंगे तो ये कंफर्म है, क्योंकि वो आपके पंचमाधिपति हैं, यानी कि अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से पैसा कमाएंगे, और क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी, यानी कि लक्ष्मी तो आपके घर इस महीने अवश्य भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आने वाली है। तो ये प्रभाव थोड़ा सा देखिए। अच्छा, मंगल, शनि मंगल को देखेंगे तो ये थोड़ा सा पुनः बता रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़े एग्रेशन, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये होती बहुत अच्छी है। मैंने बताया बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा कि 3 दिन के अंदर 3 राशि परिवर्तन होंगे। 12 तारीख को शुक्र आ जाएंगे मिथुन में, 14 को बुध आ जाएंगे मिथुन में, और 15 को सूर्य आ जाएंगे मिथुन में। अब यहाँ पर इतने सारे ग्रह आपके सप्तम भाव में आ गए। अब ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा किस लिए है? लाभेश शुक्र सप्तम में आ गए, यानी कि लाभ योग बना। लग्न को देखेंगे, पैसा अवश्य आएगा। बुध यहाँ पर आकर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है, केंद्र में है। लग्न को देखेंगे, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि चौथे से चौथे में है, प्रॉपर्टी आदि में लाभ मिलेगा। सूर्य आपके नवमेश हैं, यहाँ पे बुध के साथ मिलकर राजयोग बना रहे हैं। ये लग्न को देखें, यानी कि हर प्रकार से आपके लिए आगे बढ़ने के मौके, करियर हो, बिजनेस हो, सोशल लाइफ हो, अपना इमेज हो, हर चीज़ में अपनी इमेज बिल्डिंग हो। कभी कभी होता है व्यक्ति का इमेज खराब हो जाता है, एक मौका ईश्वर देता है कि हाँ, अपनी इमेज को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, पैसा भरपूर मात्रा में आएगा। नेगेटिव किसके लिए हो सकता है? मैरिड लाइफ के लिए। कारण बुध का सप्तम में आना सूर्य के साथ कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। सूर्य का अपने आप में आना अकेले अच्छा नहीं होता, बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप लाते हैं, लेकिन दोनों साथ में आ गए, यानी कि जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो कहीं ना कहीं इस महीने डाइवोर्स के बारे में बहुत सोच सकते हैं। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। कहीं ना कहीं सिचुएशन इतनी बुरी हो सकती है कि आपको लगेगा डाइवोर्स इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, और वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए ऑब्वियसली बहुत बुरी चीज़ होती है। और शुक्र यहाँ पर छठे घर के स्वामी भी, यानी कि 7वें से 12वें, तो ये कहीं ना कहीं मैरिज का अंत दिखाता है। तो कई लोग इस महीने जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मे बी वो जो एक लीगल प्रोसीजर होता है अलग होने का, सेपरेट होने का, वो म्यूचुअल हो या कोर्ट केस के द्वारा हो, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा मैरिड लाइफ पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा देना है।
और अपने पति या पत्नी की सेहत पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी दिख रहा है जब शुक्र और बुध यहाँ पर सप्तम में साथ में है, क्योंकि शुक्र सप्तम से 12वें के स्वामी हैं और बुध आपके लिए मारक है और बाधकाधिपति हैं, तो आपके लिए थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और आपके पति पत्नी के लिए भी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर अपनी पति और पत्नी की सेहत का भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो भौतिक जीवन में बहुत सुख संपन्नता आएगी, लेकिन मैरिड लाइफ आदि में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो इन चीज़ों पर काम कीजिएगा। राहु केतु आपके चौथे 10वें घर में बने रहेंगे। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, लेकिन उनका लाभ उठाना है। केतु बहुत लंबे अरसे तक अभी भी आपके 10वें घर में है, तो करियर में अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए समय अच्छा है, आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब गुरु का भी साथ केतु को मिलेगा। तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको ENT, स्किन डिसऑर्डर, नसों के रोग, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दीजिएगा। गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और कफ रोग, ये ज़्यादा तंग करेंगे। अब उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय आपको 3 सोमवार करना है। कब करना है? जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। एक पात्र में दूध, गंगा जल, काले तिल, सफ़ेद तिल, इनका मिश्रण बनाना है, द्रव्य बनाना है और महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद आपको शिवजी को खीर का भोग लगाना है और उसके बाद आपको ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में पुजारी जी को, ब्राह्मण देवता को, जो भी वहाँ पे पुरोहित जी हैं, उनको दक्षिणा या मंदिर में दक्षिणा समर्पित करके आनी है। ये उपाय 3 सोमवार करने हैं। दूसरा उपाय आपको 3 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना है और इसके साथ ही आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, नॉर्मल पूजा करनी है। पानी जलादि अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करें। ध्यान बस ये देना है कि आपको जो भी आप दीप अर्पण करेंगे उसमें कुछ अक्षत के दाने डालने हैं। ये आपको 3 बृहस्पतिवार करना हो। 3 बृहस्पतिवार ही आपको गौशाला में चारे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो प्रभाव हैं वो अच्छे ही आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।